राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ब्रजेश आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, कहा जाता है जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आज तुला राशि के महत्वपूर्ण 5 भविष्यवाणियां लेकर के आए हैं हम 2024 के लिए। सबसे पहले 2024 में आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तुला राशि के लोग होते कैसे हैं? व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तुला राशि के लोग नपी तुली बात करते हैं और इतने स्वभाव के शांत होते हैं कि इन्हें अपनी बात को कहने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होती, लेकिन किसी के बीच में बोलते भी नहीं है। ये 2024 के लिए 5 भविष्यवाणियां हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, इसलिए इनके उपाय भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। आप देखना ना भूलें, पूरी वीडियो को देखें। आज की यह तुला राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि के लोग हंसमुख होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, कभी भी यह किसी के साथ अन्याय नहीं करते, सत्य के मार्ग को अपनाते हैं, नीतिवान होते हैं, सारी नीतियों में निपुण होते हैं। इनके मित्र अधिक होते हैं क्योंकि ये व्यवहार से कुशल होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, कह सकते हैं हम अति उत्कृष्ट बुद्धि। ये जो निर्णय लेते हैं, क्षमता होती है इनके अंदर डिसीजन लेने की, और नपी तुली बात ही ये करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं ग्रह गति की, किस प्रकार से ग्रह गति रहेगी, और मैं अपने इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा कि 2024 आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आए। अब हम बात करते हैं शनि की। 2024 में शनि 5वें भाव में रहेंगे, मार्गी करेंगे जून तक। जब जून तक मार्गी करेंगे तो संतान के योग बहुत अच्छे बनेंगे। जो पुत्र कामना को लिए हुए हैं उनके पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ साथ जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, पीएचडी हुई या नीट हुई, जेआरएफ हुआ, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बहुत सारी एजुकेशन हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो अवश्य ही सफल होंगे। लेकिन शॉर्ट टाइम जो एजुकेशन ले रहे हैं, क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि ऐसे समय में आप शनि की सेवा करें, शनि की पूजा करें और शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें। उनको थोड़ा सा हानि हो सकती है, लेकिन 29 जून से जब 15 नवंबर तक शनि वक्री करेंगे तो चतुर्थ भाव का भी फल इन्हें मिलेगा और परिवार से अत्यंत इनका लगाव होगा। इसके साथ साथ इनका जिद्दी स्वभाव हो सकता है। ऐसे समय में इनके मुंह से संबंधित, दांतों से संबंधित, या फिर इस प्रकार के कोई भी ग्वाइटर हो गया जिसे हम घेंगा रोग बोल देते हैं, इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। मुख से संबंधित जब रोग होंगे तो आपको थोड़ा सा सुझाव देते हैं कि शनि की सेवा करें आप। पढ़ाई से आपका ध्यान भटकेगा ऐसे समय में। ये 29 जून से डेट लिख सकते हैं आप, 15 नवंबर तक बता रहा हूं जब शनि वक्री होंगे। शनि की कोई ढैया नहीं है, शनि की कोई 7.5 नहीं है, इस प्रकार का कोई भी योग नहीं बन रहा है। इसके साथ साथ अब दूसरी प्रमुख घटना हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। कहा जाता है जिसके ऊपर गुरु की नजर हुई है उसने इतिहास रचा है। देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर 2024 में बहुत अच्छी दृष्टि पड़ रही है। मैं बात करूं तो अप्रैल तक 7वें भाव में रहेंगे गुरु। जब 7वें भाव में रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे योग बनेंगे, विवाह के योग बनेंगे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, ऐसे समय में उनका ये योग बनेगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। आप लंबी यात्रा में शामिल हो सकते हैं, आपका व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है आपका, वो बेहतर होगा। कह सकते हैं कि ऐसा समय आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इसके साथ साथ 1 मई से गुरु अष्टम भाव में जब जाएंगे तो यहां आपको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, अस्थि हड्डियों से संबंधित आपको बीमारी हो सकती है, आपको व्यवसाय में हानि भी उठानी पड़ सकती है, शत्रु पक्ष आपका हावी होगा। ऐसे समय में आप कोई भी निर्णय सोच समझ करके लें, बिना सोच समझे निर्णय ना लें। तीसरी प्रमुख घटना हम राहु की बात करते हैं। राहु 6ठम भाव में पूरी साल रहेंगे और 6ठम भाव बहुत अच्छा बताया गया है। ऐसे समय में आपके बहुत सारे साथी बनेंगे,
आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके साथी बनाएंगे, बल्कि अपने ही स्थान पर नहीं, देश विदेश दूर स्थान के भी आपके साथी हो सकते हैं। मित्र बनेंगे। आप फिजिकली एक्टिविटी अगर करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा ऐसे समय में, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, आपको धन का लाभ होगा, आपको पैतृक संपदा मिलने की भी योग बन रहे हैं। जुआ से, क्योंकि राहु जिस प्रकार का ग्रह है उस प्रकार के ही आपको परिणाम देगा। अब जुआ से, शराब से, सट्टे से, इस प्रकार के आपके योग बन रहे हैं, यहां से आपको धन का लाभ होगा बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ कोर्ट से आपके कोई भी काम अटके हुए पड़े हैं, कोर्ट के सारे आपके काम सफल होंगे, संवैधानिक नीतियों के अनुसार सफल होंगे। आपका थोड़ा सा अनावश्यक खर्चा आपका बढ़ सकता है, जैसे यात्राओं पर आप कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं, आप कोई मकान बनवाते हैं, यहां थोड़ा सा अनावश्यक खर्चा आपको उठाना पड़ सकता है। अब हम चौथी प्रमुख घटना की बात करते हैं, शुक्राचार्य। शुक्र आपके राशिपति हैं, राशि के स्वामी हैं। जब शुक्र राशि के स्वामी है तो 1 जनवरी से लेकर के पहले भाव में रहेंगे। जब ये प्रथम भाव में रहेंगे तो आपको धनवान बनाएंगे, आपको संपत्तिशाली बनाएंगे, आपको पैतृक संपत्ति या फिर अनचाही, आपको पता भी नहीं होगा, वहां से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। आप टेक्नीशियन क्षेत्र में बहुत बड़ा लेवल पाएंगे, आप मशीनरी क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे समय में आप ट्रैक्टर हुआ या फिर कोई मशीनरी हुई खरीदते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें भी आपके में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। आप सुंदरता से जुड़ी हुई चीजों के बहुत बड़ा इन्वेस्ट ना करें। आपको सुंदरता से बनी हुई चीजों से बहुत लाभ होगा, लेकिन ऐसे समय में आप थोड़ा सा ध्यान दे करके ही इन्वेस्टमेंट करें। ब्यूटी पार्लर हुआ, बहुत सारी बहनें ये ब्यूटी पार्लर या फिर इस प्रकार के कार्य करती हैं, उनको बहुत लाभ होगा, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट से ही आप शुरू कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है उनका इंक्रीमेंट होगा, दोनों ही होंगे, इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा। शत्रु दमन होगा, शत्रु कभी भी ऐसे समय में आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए या फिर आपके बाजार से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म होंगी और यहां शेयर मार्केट से आपको धन प्राप्त होगा। इसके साथ साथ 24 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक शुक्र अस्त रहेंगे। शुक्र जब अस्त रहेंगे तो थोड़ा सा ये समय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे समय में आप कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। 13 फरवरी से सूर्य मार्च तक 5वें भाव में रहेंगे और 11वें भाव में दृष्टि डालेंगे। जब 11वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कहीं ना कहीं इनकम के सोर्सेज आपके अपने आप बनते चले जाएंगे। केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे। केतु का कहा जाता है जब 12वें भाव में होते हैं तो आप स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं, ईश्वर भक्ति में आपकी मन लगता हुआ चला जाता है, रुचि बढ़ती हुई चली जाती है, आध्यात्मिक होंगे, भक्ति भाव से ओतप्रोत होंगे। इसके साथ साथ अपने इष्ट के प्रति आप ध्यान लगाएंगे। आपका विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है और आपसे कहना यह है कि ऐसे समय में आप कुछ उपाय करें। उन उपायों को करने के माध्यम से कर्म आप करेंगे ही, क्योंकि कर्म की कुदाल से ही सफलता प्राप्त की जाती है। कहा जाता है धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचत पेड़ को, ऋतु आए फल होए। ऋतु आने से पहले फल प्राप्त नहीं कर सकता। माली चाहे कितनी भी फल को, वृक्ष को सींचे, जल दे, कुछ भी करे, लेकिन ऋतु आने पर ही उसे परिणाम प्राप्त होता है। तो आपको इस समय में परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन कर्म को आप ना छोड़ें। आप बुध का दान कर सकते हैं, बुध के दिन सेवा कर सकते हैं, गाय सेवा कर सकते हैं। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का आप जप करें, सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ओपल या पन्ना 6.25 रत्ती में
पहने, गणेश जी की पूजा करें, प्रार्थना करें। गणपति अथर्व शीर्ष या गणेश संकष्ट नाशन स्तोत्र का आप पाठ करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि हम बहुत सारे शास्त्रों के साथ प्रमाणित विधियों से शोध करने के बाद आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर के आते हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आती है। एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक आपके लिए सतत निरंतर लगे रहेंगे और हमेशा आपके लिए मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे, मार्ग दिखाते रहेंगे। और अगली वीडियो हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि पर होगी, देखना ना भूलें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।